आज के समाचारों के प्रायोजक हैं खेमचंद पहलवान, पूर्व सदस्य उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी। नमस्ते, आप देख रहे हैं एमडी न्यूज। एमडी न्यूज के मेरदर्शन बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आज के बुलेटिन के साथ मैं हूं निशा। खबरों को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा आपको जागरूक करती चलूं कि किस तरीके से फर्जीवाड़ा बढ़ता जा रहा है। जी हां, सुनकर आपको भी हैरानी होगी और बहुत बड़ा ये फर्जीवाड़ा है। डॉक्टर के नाम का इस्तेमाल करते हुए मरीजों की जिंदगी से खिलवाड़ किया जा रहा है। मरीज का ऑपरेशन भी किया गया और डॉक्टर के साइन करके स्टैंप लगा करके उसको डिस्चार्ज कार्ड भी दिया गया। जी हां, आगे मैं आपको खबरों में दिखाने वाली हूँ कि इतना बड़ा नामी डॉक्टर के नाम का इस्तेमाल करके कार्य किया गया। साथ साथ शादी के लिए मैरिज ब्यूरो में हम रजिस्ट्रेशन कराते हैं और शादी के लड़के लड़कियों की जो जोड़ी वहां पर बनाई जाती है। आप देखते होंगे बहुत सारे इश्तेहार अखबारों में होते हैं, यूट्यूब पर, फेसबुक पर होते हैं और हम बहुत से लोग उसके शिकार भी हो जाते हैं, फंस भी जाते हैं। आज भी ऐसा ही मामला सामने आया। 2 युवकों ने इंसाफ की गुहार लगाई, साइबर सेल में कंप्लेंट की कि उनको ठगा जा रहा है। लगातार ठगी के बाद अब जांच की गई तो जांच के दौरान 9 लड़कियों को और जो मैरिज ब्यूरो चलाने वाले संस्था के संरक्षक थे उनको गिरफ्तार किया गया है। किस तरीके से फ्रॉड बढ़ता जा रहा है, किस तरीके से ठगी बढ़ती जा रही है, मेरदर्शन चैनल के माध्यम से हमेशा मैं आपको जागरूक कर रही हूँ। हमारा प्रयास यही है कि आपको कोई भी ऐसी चीजों का सामना ना करना पड़े जिससे आपको परेशानी हो। आज मैं एक चीज और कहना चाहूंगी, मेरदर्शन चैनल के माध्यम से किसी की भी भावनाओं को ठेस पहुंचाना मकसद नहीं होता। सभी की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए खबर को लगाया जाता है। आप तक खबर को बिल्कुल सच्चाई के साथ सत्यता को परखते हुए खबर को आप तक पहुंचाया जाता है। मेरदर्शन चैनल का हमेशा यही मकसद रहा है कि कोई भी फेस्टिवल हो, कोई भी घटना हो, मेरठ की ही नहीं मेरठ के आसपास के क्षेत्रों की सब आप तक पहुंचाई जाए। अगर हमारे किसी भी कह सकते हैं कि खबर से किसी को ठेस पहुंचती है तो मेरदर्शन चैनल उसके लिए क्षमा प्रार्थी है। लेकिन मैं फिर से कहना चाहूंगी, मेरदर्शन चैनल के माध्यम से हमारा हमेशा यही प्रयास रहता है कि हम सत्यता को दर्शाएं, किसी की भी भावनाओं को ठेस ना पहुंचाएं। तो जुड़े रहे मेरदर्शन के साथ, देखते रहे मेरदर्शन। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर, जिसके प्रायोजक हैं जूम डिजिटल मूवी वर्ल्ड। मेरदर्शन समाचारों के इस भाग के प्रायोजक हैं खेमचंद पहलवान, पूर्व सदस्य उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी व अध्यक्ष गांधी मार्ग व्यापार संघ मेरठ। न्यूटिमा अस्पताल के फेमस डॉक्टर शरद चंद्र के नाम व रजिस्ट्रेशन नंबर का गलत तरीके से इस्तेमाल करके गढ़ रोड स्थित गोकुलपुर के पास द भूषण अस्पताल में किया जा रहा फर्जीवाड़ा। मरीजों की जान से किया जा रहा खिलवाड़। सूचना पर बैठाई गई जांच, अस्पताल के खिलाफ कार्रवाई की गई शुरू। गढ़ रोड स्थित फर्जी मैरिज ब्यूरो में चल रहा ठगी का धंधा। अखबारों में शादी का इश्तिहार देकर शादी के नाम पर लोगों को बेवकूफ बनाकर ठगी जा रही मोटी रकम। ठगी का शिकार हुए युवकों ने साइबर क्राइम सेल में की कंप्लेन। एसपी क्राइम के निर्देशन में हुई कार्रवाई। फर्जी मैरिज ब्यूरो पर छापा मारकर 9 लड़कियों सहित संचालक को किया गिरफ्तार। पुलिस लगी जांच में। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत बिजली विभाग द्वारा चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय के बृहस्पति भवन में उज्जवल भारत उज्जवल भविष्य 2 दिवसीय कार्यक्रम का किया जा रहा आयोजन, जिसमें नाटक के माध्यम से सभी को बिजली की बचत के प्रति किया जा रहा जागरूक व बिजली विभाग द्वारा दी जा रही योजनाओं की दी जा रही जानकारी। परतापुर थाना क्षेत्र के भूड़भराल में जमीनी विवाद को लेकर पिता पुत्र में हुई कहासुनी। पिता ने पुत्र पर चलाई गोली, पुत्र गंभीर रूप से घायल, अस्पताल में किया भर्ती। मौके पर पहुंची पुलिस, आरोपी पिता को लाइसेंसी बंदूक के साथ किया गिरफ्तार। थाना नौचंदी क्षेत्र शास्त्री नगर निवासी एक वृद्ध 2 साल से इंसाफ के लिए भटक रहा दरबदर। आज वृद्ध पहुंचा एसएसपी कार्यालय। कहा बेटे द्वारा 2 साल पहले 41 लाख रुपए निकाले गए अकाउंट से। थाने में कंप्लेंट करने के बाद भी नहीं हुई कोई कार्रवाई। सभी अधिकारियों को सौंपा ज्ञापन। विधायक से भी इंसाफ की लगाई गुहार, लेकिन अब तक नहीं मिला इंसाफ। थाना सरदना क्षेत्र के मोहल्ला गोमती नगर में पावर लूम फैक्ट्री में लगी भीषण आग। लाखों का माल जलकर हुआ खाक। काफी मशक्कत के बाद दमकल की 3 गाड़ियों ने आग पर पाया काबू।
फैक्ट्री की ऊपरी मंजिल पर रह रहे लगभग 1 दर्जन लोगों को निकाला बाहर। हादसे में नहीं हुआ जान का नुकसान। थाना दौराला क्षेत्र की एक विवाहिता ने आज एसएसपी कार्यालय पहुंचकर इंसाफ की लगाई गुहार। कहा, ससुराल पक्ष द्वारा दहेज की मांग को लेकर 8 महीने पहले महिला को छोड़ा गया। उसके मायके अब तलाक देने की दे रहे धमकी। स्थानीय पुलिस द्वारा नहीं की गई कोई भी सुनवाई। आज महिला ने इंसाफ के लिए एसएसपी को सौंपा ज्ञापन। थाना सरूरपुर क्षेत्र के गोटका निवासी एक मां ने अपने परिवार व अपनी बेटी की सुरक्षा की लगाई गुहार। कहा, 3 महीने से एक युवक द्वारा उसकी बेटी को किया जा रहा परेशान। फोन पर भेजे जा रहे मैसेज। पुलिस में सूचना देने के बाद भी नहीं हुई अभी तक कोई कार्रवाई। अब युवक द्वारा जान से मारने की दी जा रही धमकी। आज महिला बेटी के साथ पहुंची एसएसपी कार्यालय। जल्द से जल्द नामजद आरोपी के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग। प्रकृति संरक्षण दिवस के उपलक्ष्य में कैंट रोड स्थित सीएवी इंटर कॉलेज में जागरूक नागरिक एसोसिएशन द्वारा कार्यक्रम का किया गया आयोजन। बच्चों को प्रकृति के बचाव व पहाड़ों पर आ रही आपदा के कारण के विषय में दी जानकारी। थाना पल्लवपुरम क्षेत्र के कृष्णानगर निवासी एक किराएदार ने एसएसपी कार्यालय में पहुंचकर अपने मकान मालिक के खिलाफ मारपीट करने का लगाया आरोप। कहा, अचानक मकान खाली करने के नाम पर की मारपीट, किया जाए इंसाफ। द फन एंड स्पाइसी फूड क्लब मेरठ में आज मासिक बैठक तीज महोत्सव के रूप में कार्यक्रम कर अनोखे अंदाज में केक काटकर मनाई गई। सभी महिलाएं रंग बिरंगे परिधान में सज संवर कर आईं। सभी ने जमकर मचाया धमाल, खेले गेम, जीते पुरस्कार। वहीं क्लब की परंपरा को बरकरार रखते हुए दीपिका बंसल ने वेफल सिखाकर शेफ ऑफ द मंथ जीता खिताब। कार्यक्रम में संस्था की सभी महिलाओं ने बढ़ चढ़कर लिया भाग, दिखाया हुनर। अब खबरें विस्तार से। अब मैं आपको जो खबर बताने जा रही हूँ वो इतना बड़ा फर्जीवाड़ा है कि आप सोचकर भी हैरान होंगे। डॉक्टर्स के नाम का इस्तेमाल करते हुए, जी हाँ, फेमस डॉक्टर न्यूटिमा अस्पताल के सरनचंद डॉक्टर के नाम का इस्तेमाल करते हुए मरीजों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। गढ़ रोड स्थित काली नदी के पास द भूषण हॉस्पिटल है, जहां पर डॉक्टर सरनचंद के नाम का इस्तेमाल, उनके रजिस्ट्रेशन का इस्तेमाल करते हुए एक व्यक्ति का ऑपरेशन किया गया। बात का खुलासा जब हुआ जब उस व्यक्ति का ऑपरेशन करने के बाद उसको डिस्चार्ज देकर भी उसको घर भेज दिया गया। लेकिन जब उसको बाद में परेशानी हुई, वो दोबारा से द भूषण हॉस्पिटल में पहुंचा और जब उसकी हालत गंभीर देख करके उसको एडमिट नहीं किया गया, तब परिवारजन न्यूटिमा अस्पताल में लेकर पहुंचे। जब न्यूटिमा अस्पताल के डॉक्टर्स ने डिस्चार्ज कार्ड और कि क्या इलाज हुआ था, क्या ऑपरेशन हुआ था, सभी कागज मांगे, तो कागज दिखाने के दौरान जानकारी मिली कि डॉक्टर सरनचंद के नाम का इस्तेमाल किया गया, उन्हीं की जो है रजिस्ट्रेशन नंबर का इस्तेमाल किया गया और मरीज के साथ खिलवाड़ किया गया। जब इसकी सूचना मेरठ सीएमओ को दी गई और जानकारी दी गई तो जांच बैठाई गई। हॉस्पिटल के खिलाफ जांच जारी है। बात करते दवाई के भी लिए, दवाइयों को कैसे लिए थे? दवाई के भी लिए थे। भर्ती कब हुए थे? श्री भूषण में 20 तारीख में शुरू हुई। डॉक्टर है सीएमओ साहब, ऑपरेशन हुआ था कौन सी तारीख में? 17 में। क्या दिखाने कब आए? कल 27 में। आइडिया था कि किस डॉक्टर साहब तो न्यूटिमा हॉस्पिटल में एक फर्जी डॉक्टर की मोहर लगा हुआ है, पर्चा आया, कौन से हॉस्पिटल का मामला और क्या पूरा मामला? देखिए, मामला यह है कि एक देवेंद्र नाम का व्यक्ति है जिसका कि ऑपरेशन हुआ है श्री भूषण अस्पताल, जो कि बीआईएमटी गोकुलपुर के पास में है, और वो आयुष्मान योजना के अंदर हुआ है। उससे कुछ कॉम्प्लिकेशन हो गई थी, उसके पेशाब की थैली में खून के थक्के भर गए थे, बीपी लेस पल्स हो गया था। वो हमारे यहाँ आया। जब उसके हमने देखा, पेशेंट के पुराना डिस्चार्ज कार्ड मांगा, तो हमने देखा कि उस डिस्चार्ज कार्ड में डॉक्टर सरनचंद का नाम लिखा हुआ है, जो कि हमारे यहाँ यूरोलॉजिस्ट है।
हमने जब उनसे पूछा, उन्होंने खुद जानकारी करी तो पता चला कि उन्होंने कोई ऑपरेशन इस तरह का नहीं किया है। इस जो बात है, जो कि बहुत ही बड़ा एक फर्जीवाड़ा कह सकते हैं जिसको, कि उनके नाम से ऑपरेशन किए जा रहे हैं एक आयुष्मान हॉस्पिटल में, जहाँ की वो रजिस्टर्ड नहीं है। और हमने जब उसको सीएम साहब को हमने इनको बताया और आईएमए को बताया और नर्सिंग होम एसोसिएशन को इन्फॉर्म किया, तो तुरंत उन्होंने कार्रवाई करी है और सर ने आज टीम भेजी है, जो कि इंक्वायरी चल रही है न्यूट्रीमा हॉस्पिटल के अंदर। तो इस पर क्या पूरी कार्रवाई करने का आश्वासन दिया गया है, किसकी तरफ से दिया गया? देखिए, हमने तो अपनी एक FIR लॉन्च करी है यहाँ पर मेडिकल थाने में। इसके अलावा नर्सिंग होम एसोसिएशन और जो यूरोलॉजिकल एसोसिएशन है उससे और IMA से, ये सब लोगों ने अपना ज्ञापन दिया है और सीएमओ साहब इस पर कार्रवाई कर रहे हैं। सीएमओ साहब ने हमसे कहा है कि तुरंत वो कार्रवाई करेंगे और सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। ऑपरेशन आपके नाम से वहाँ कर दिया गया, डॉक्टर ने ऑपरेशन कर दिया। एक्चुअली कल सुबह मॉर्निंग में एक पेशेंट आया है जो कि बड़ा शॉक में था, बहुत सीरियस था। उसको ब्लीडिंग हो रही थी और वो पेशाब नहीं कर पा रहा था और उसका पल्स लेस BP लेस मरीज था। उसके पहले हमने सबसे पहले जान बचाई, उसको फ्लूइड वगैरह दे के रिसर्चेट किया। उसके बाद हमने उससे पड़ताल की, भाई क्या हुआ, कैसे हुआ। तो उसने बताया कि उसका ऑपरेशन, दूध का ऑपरेशन कहीं बाहर किया गया है और अभी उसके बाद ये प्रॉब्लम हुई है, तो वो यहाँ आया है। जब हमने उससे इंक्वायरी करके पूछा कि जो पुराने कागज दिखाओ, अपने डिस्चार्ज कार्ड दिखाओ, किस चीज़ का ऑपरेशन हुआ है, कहाँ हुआ है, तो जो उसने डिस्चार्ज कार्ड मेरे हाथ में दिया, उसे देखकर मैं हैरान रह गया, क्योंकि उस डिस्चार्ज कार्ड के ऊपर डॉक्टर इंचार्ज में मेरा नाम लिखा हुआ था और उसमें नीचे मेरा स्टैंप लगा के रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ में, जो कि गलत था, मेरा एक फर्जी साइन कर रखा था। मरीज से मैंने पूछा कि आपका ऑपरेशन किसने किया है, तो वो बोला कि मुझे हमें नहीं पता किसने किया है, बस वो तो अस्पताल में चले गए थे और हमारा ऑपरेशन हो गया, हमसे ना किसी से मिलवाया गया। बहुत पूछने भी उसे कुछ नहीं पता था कि किसने ऑपरेशन किया है, बस वो उसको प्रॉब्लम हुई तो वो हॉस्पिटल में गया, उन्होंने उसको वहाँ से भगा दिया कि यहाँ से जाओ, अब ये नहीं होगा। क्योंकि मरीज सीरियस था तो वो न्यूट्रीमा हॉस्पिटल आ गया कि हमें अपनी मरीज की जान बचानी है। जब उससे हमने पूछा कि कैसे हुआ ऑपरेशन वहाँ, तो उसने बताया कि हमारा ऑपरेशन वहाँ आयुष्मान योजना के अंतर्गत किया गया था। शादी की उम्र होते ही हम अपने बच्चों के लिए या अपने परिवारजनों के सदस्यों के लिए लड़के लड़कियां ढूंढने लगते हैं, तो हम तलाश करते हैं कि कोई अच्छा लड़का या लड़की मिले, लेकिन हम सहारा लेते हैं न्यूज़पेपर का। FB पर जो मैरिज ब्यूरो के ऐड आते हैं, बहुत सी जगहों पर आपने देखा होगा मैरिज ब्यूरो खुले हुए हैं, जहां पर साफ साफ ऐड लिखा रहता है कि आपका जीवन हम बसाएंगे। लड़का किसी भी जाति धर्म का आपको चाहिए तो यहाँ पर मिले, रजिस्ट्रेशन कराएं। और बहुत से लोग इसका शिकार भी हो जाते हैं, इसमें फंस भी जाते हैं। आज मैं आपको बताती चलूं, 2 युवकों ने इंसाफ की गुहार लगाई। उनका कहना है गढ़ रोड स्थित मैरिज ब्यूरो पर उन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया था। एक युवक को तो 9 महीने हो चुके हैं और एक को 5 महीने हो चुके हैं रजिस्ट्रेशन कराने के बाद। उसका कहना था कि जो लड़की उसको दिखाई गई, जो युवती उसको दिखाई गई, उससे बात तय होने के बाद उससे धीरे धीरे पैसों की मांग की गई। एक युवक ने धीरे धीरे पैसे पेटीएम द्वारा उसको देने शुरू कर दिए, लेकिन दूसरे व्यक्ति ने साफ साफ मना कर दिया। मना करने के बाद दोबारा से दूसरा नंबर दिया जाता है, लेकिन लड़की वही होती है, नंबर वह नहीं होता। जब आवाज को पहचान करके दोनों ही युवकों को इस चीज का एहसास होता है कि शायद उनके साथ ठगी की जा रही है, तो वो पैसे वापस मांगते हैं, लेकिन पैसे वापस नहीं दिए जाते और वो दोनों ठगी का शिकार हो चुके होते हैं। तब साइबर सेल में कंप्लेंट की गई। साइबर सेल द्वारा SP क्राइम के निर्देश पर जांच बैठाई गई। जांच के दौरान 9 लड़कियों को गिरफ्तार किया गया, साथ साथ जो वहां का संरक्षक था उसको भी गिरफ्तार किया गया और जांच की जा रही है कि अब तक कितने लोगों को ठगी का शिकार बनाया गया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अमित शर्मा है। क्या हुआ, क्या ये इन्होंने अखबार में वो दे रखा था अपना, हमने इन्हें फ़ोन किया तो इन्होंने हमें बुलाया। हमसे पहले 8,500 रुपये लिए, किस चीज़ के लिए? वो शादी करवाने के लिए। हाँ जी, ठीक है। फिर रजिस्ट्रेशन करवाया। फिर इन्होंने हमें लड़की दिखाई, लड़की हमें पसंद आ गई थी, तो लड़की को मैं भी पसंद आ गया था। उसके बाद उस लड़की ने मुझे फ़ोन करा, मुझसे कहती है कि आप मेरे अकाउंट में पैसे डलवा दो, मुझे फ़ोन दिला दो। फिर मैंने मना कर दिया, मैं फ़ोन अभी नहीं दिलवा पाऊँगा शादी से पहले। तो इसकी भाभी का फ़ोन आता है मेरे पास कि आप हमारी मम्मी की ज़्यादा तबीयत ख़राब है, आप हमें कुछ पैसे दे दो भी। तो हमने पैसे देने के मना कर दिया, तो उन्होंने रिश्ते के मना कर दिया। फिर हमने इन्हें दोबारा कॉल करी तो इन्होंने उसी का नंबर हमें दोबारा दे दिया। नंबर चेंज था और लड़की वही थी, लेडी से उसकी भाभी वही बात करती थी। और उसके बाद फिर तीसरी लड़की का नंबर दिया, तीसरी का भी वही नंबर दे दिया, नंबर चेंज, उसकी भाभी बात करती थी हमसे। उसके बाद फिर हम यहाँ पे आए 22 तारीख को, हमने इनसे बोला तो इन्होंने हमें गाली बक के भगा दिया और पैसे देने के लिए मना कर दिया। फिर मैंने साइबर क्राइम में जाके अपनी एप्लीकेशन दी तो उन्होंने एक्शन लिया। क्या जानकारी कि आप लोगों का जानकारी ऐसे हुई कि हमें एक ही कॉल पे खाली उसकी भाभी बात करती थी। जब हम फोन करते थे, जितने भी नंबर दिए उसकी भाभी बात करती थी, माँ बाप कभी बात ही नहीं करते थे, उसका भाई बात करता था।
जब भी बात करती थी उसकी भाभी बात करती थी, वही लड़कियां बदल बदल के बात करती थी हमसे। लड़की ये नहीं बताया था हमें खाली बात यहाँ पे मीटिंग करवाई थी और ये बोल दिया था कि आप ये तुम्हारे घर पे देखने आ जाएंगे, घर वाला तुम्हारा। तो ये उसके बाद आई नहीं, इन्होंने रिश्ता हमारे से खत्म कर दिया। जब हमें पता लगा कि अब 6 महीने होने वाले, हमारे पैसे खत्म होने वाले, तो हम यहाँ पैसों के लिए आए। तो इन्होंने हमसे बोला, हमें भगा दिया और कहने लगे पुलिस वालों से हमारी सेटिंग है। हमने फोन करा तो इन्होंने हमारे से, हाँ, इसमें लड़कियां मिली हैं 8-10 लड़कियां मिली हैं। संचालक है, मुख्य की जानकारी है, कौन नहीं, नहीं, जानकारी नहीं है। नहीं। क्या नाम है आपका? जी मेरा मनोज नाम है जी। मैं जी अखबार में सुन तो आया था कि यहाँ पे मेरठ में शादी ब्याह होते मतलब कराए जाते हैं, सारा यहाँ पे फीस है इसमें। और मेरे को मिलवाया था और कहते हैं मतलब ये बोला था आपका रिश्ता यहाँ से हो जाएगा। मैंने भर दिए पैसे, भरने बाद 9,000 में यहाँ पे देके जाऊँ। उसका मैंने फोन पे बात हुई, फिर मुझसे पैसे मांगे गए 5,000 10,000। मैंने वो भी दिए 5,000। फिर 5,000 देने के बाद मुझसे कही कि हमारे घर में रिवाज होता है कि लड़की के 5 जोड़ी कपड़े भेजो। हमने जी हमारे तो ऐसा होता नहीं है ना, हमने देखा आज तक। तुमने ना घर देखा ना द्वार देखा, हम कैसे देते भी वैसे वो कपड़े पे कैसे देते। तो ये बात हुई थी, बात वो खत्म होने के बाद फिर हमने इस पार्टी को फोन करा। हमने ऐसे बातें जी उन्होंने की, हम बात करते हैं जी पार्टी से। पार्टी क्या कहती है, पार्टी ने बात करी तो पार्टी ने कही थी कि आप ऐसा है, इसको छोड़ो, हम तुम्हें दूसरा रिश्ता बता देते हैं। दूसरा भी बताया जी, उन्होंने ऐसे घुमाया हमें। अब मुझे 9 महीने हो गए आज। हाँ जी, घुमाते घुमाते 9 महीने हो गए। 9 महीने बाद 5 रुपये तो यहाँ पे आ चुका हूँ मेरठ में मैं। हाँ जी, और कल से मैं यहाँ पे रुका पड़ा हूँ। हाँ जी, ठगी ऐसे हो रही है, मैं बताऊँ जी। नीचे तो ऑफिस बनाया हुआ है, ठीक है, ऊपर दुकान है। वहाँ होता क्या है जी, पेटीएम से पैसे मंगाते हैं, लड़कियों से मंगाते हैं पैसे, और वो 4-5 जगह हिस्से में बंटते हैं पैसे। और ऊपर दुकान है, वो लड़की के घर तो दूर बताते हैं, तो लड़की के घर इधर कैसे आ जाती है एकदम। और पेटीएम नंबर भी वहीं का दे दिया, और मेरे ऊपर दुकान और नीचे वो ऑफिस। तो ऐसे पैसे मंगाए गए थे हमसे। हाँ जी, शिकायत करी जी हमने, और कहीं गई थी। हाँ जी, हो रही है। आजादी के 75 वर्ष पूरे होने की खुशी में आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। जी हाँ, पूरा वर्ष संस्थाओं द्वारा, स्कूलों द्वारा और सभी जगहों द्वारा कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है और सभी को जागरूक भी किया जा रहा है। आज मैं आपको बताती चलूं, उज्जवल भारत उज्जवल भविष्य को लेकर के बिजली विभाग के कर्मचारियों द्वारा चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय के बृहस्पति भवन में 2 दिवसीय कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिसमें बिजली की बचत कैसे करनी है, बिजली की बचत क्यों जरूरी है, इस सब को लेकर के एक नाटक का रूपांतरण किया गया, नाटक दिखाया गया। साथ साथ बिजली विभाग द्वारा दी जा रही सुविधाओं के बारे में सभी को जानकारी दी गई। बताया गया कि बिजली विभाग द्वारा किस तरीके से समय समय पर सुविधाएं दी जा रही हैं और बिजली विभाग किस तरीके से तत्पर कार्य पर रहता है। एक संदेश ये जरूर दूंगा कि बिजली बचाओ, बिजली बचाओ। इस नाटक के माध्यम से हम आपको सरकार की योजनाएं बता रहे हैं और बिजली अलग अलग स्कीम्स लॉन्च की गई ताकि हमारे डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है वो उसको मजबूत किया जा सके और पब्लिक को, आम जनमानस को हम समय से और क्वालिटी युक्त बिजली आपूर्ति कर सके। मेरठ जिले के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट श्री दीपक मीना जी उपस्थित।
8 वर्षों में, विगत सालों में जितना भी बिजली विभाग में जो विकास हुआ है और आगे आने वाले दिनों में हम जो विकास करने किया जो प्रस्तावित है, इसी के तहत जनमानस को अवगत कराने के तहत इसके तहत जो अच्छे काम किए, जो बिजली विभाग में जो विकास में गति शक्ति प्रदान की, सबको अभिनंदन करने के उद्देश्य से कार्यक्रम किया जा रहा है। इसके तहत जो बिजली सेक्टर में जो उपलब्ध है उसके बारे में अवगत कराया जा रहा है और बिजली जो बचाने की बात है उसके संबंध में नाटक के माध्यम से अवगत कराया जा रहा है। और आने वाले दिनों में जो अब तक जो बिजली विभाग में जैसे दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण ज्योति योजना नवीन है, सौभाग्य योजना है, IPDS योजना है और अलग अलग स्कीम से हमारे जो बिजली वाले सेक्टर में काम किया उसके संबंध में भी जनमानस को अवगत कराया जा रहा है। और आने वाले दिनों में जो हम RDSS स्कीम के अंतर्गत जो करीब पूरा 14 जनपदों में करीब 11,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट जो होने जा रहा है, ताकि हम जो डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर है उसको स्ट्रेंथनिंग कर सकें और क्वालिटी 24 घंटा बिजली आपूर्ति कर सके। इसके तहत आने वाले दिनों में काम किया जाए उसके बारे में अवगत कराया जा रहा है। तो इसमें मान्य जनप्रतिनिधिगण, DMs मेरठ और सभी लोगों ने सहयोग दिया है और मीडिया बंधुओं ने भी सहयोग दिया। उन सबको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। स्पेशली आप सब लोग आए, तो इसी के तहत कार्यक्रम। पुराने जमाने में आपने एक कहावत सुनी होगी, जर, जोरू और जमीन। ये 3 चीज ऐसी है जो आपसी रिश्तों को भी एक दूसरे के खून का प्यासा बना देती है। जी हाँ, आज मैं आपको ऐसा ही एक वारदात, एक किस्सा बताने जा रही हूँ, ऐसी खबर बताने जा रही हूँ कि पिता ने पुत्र को गोली मार दी केवल जमीनी विवाद को लेकर। बताया जा रहा है कि पिता जमीन नपवाने के लिए, जमीन बेचने के लिए एक प्रॉपर्टी डीलर के साथ जमीन पर पहुंचे और वहां पर छोटा पुत्र वहां पर पहुंचा और उसने अपने पिता को जमीन बेचने से मना किया। लेकिन पिता द्वारा कहासुनी हुई। पिता और पुत्र की कहासुनी होने के बाद लाइसेंसी बंदूक निकालकर पिता ने अपने ही पुत्र को जमीन के कारण गोली मार दी। आप सुनकर भी हैरान होंगे कि एक जमीन के टुकड़े के लिए पिता ने अपने ही बेटे को गोली मार दी। गोली की सूचना पाकर मौके पर पुलिस पहुंची। युवक के सिर में गोली लगी, उसको अस्पताल में भर्ती कराया गया और लाइसेंसी बंदूक के साथ पिता को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस जांच में लगी हुई है, लेकिन वाकई में ही कलयुग है जहां पर रिश्तों का कोई मोल नहीं, केवल जमीन जायदाद को लेकर लड़ाई झगड़े नजर आ रहे हैं। मैं सवेरे 8:30 बजे स्कूल के बच्चे प्रेयर के लिए अंदर जा रहे थे, मैं उन्हें अंदर कर रहा था तो मेरी घरवाली ने ऊपर से देखा कि पापा बाहर आए हुए हैं गाड़ी लेके और ज़मीन को नपवा रहे हैं। और दूसरी बात, जब मैं उन्हें बच्चों को अंदर करके वैसे ही चला गया, उनके पास मैं रोड के उरे खड़ा था, वो परे खड़े थे, तो मैं उससे डीलर से कहने लगा, भैया हम ज़मीन न बेच रहे, तो नो साले तुझे बनाऊंगा मैं नेता, नो करके सीधी गोली लिखाड़ का गोली मारी सीधी मेरे। किस चीज़ से गोली मारी? बंदूक से, उन पर लाइसेंस है बंदूक का। तो गोली कहाँ लगी? मेरे सिर में लगी है। आग की घटनाएं कुछ ज्यादा ही सामने आ रही हैं। जी हाँ, मैं आपको लगातार दिखा रही हूँ कि कभी किसी फैक्ट्री में आग लग जाती है, कभी कहीं पर आग लग जाती है, कारण कभी शॉर्ट सर्किट होता है, कभी लापरवाही होती है। आज ही मैं आपको बताती चलूं, सरधना थाना क्षेत्र की एक हैंडलूम फैक्ट्री में आग लगी। आग बहुत भयानक थी, काफी विकराल रूप लेते हुए ऊपर की बिल्डिंग तक पहुंचने लगी। तभी 3 दमकल की गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। ऊपरी मंजिल पर रह रहे 1 दर्जन से ज्यादा लोगों को काफी मशक्कत के बाद बिल्डिंग से बाहर निकाला गया और जान का नुकसान नहीं हुआ, लेकिन लाखों का माल जलकर खाक हो गया। तो सही कहा गया है कि थोड़ी सी लापरवाही बड़े बड़े हादसों को जन्म दे देती है। मामला हुआ आज लगभग 3 बजे के टाइम पर आग की सूचना प्राप्त हुई थी कि यहाँ मास्टर सलीम के कारखाने में आग लग गई है। नीचे कारखाना चल रहा था, ऊपर इनकी फैमिली रह रही थी। जैसी आग लगी तुरंत 2 गाड़ियाँ यहाँ लेकर आए और ऊपर फैमिली फंसी हुई थी, उसको सीढ़ी के माध्यम से नीचे उतारा गया। आग अभी कंट्रोल है, लगभग बुझ चुकी है
लेकिन किसी को हताहत होने की कोई सूचना नहीं, सभी को सुरक्षित निकाल लिया गया है। धन्यवाद। पिता की सारी संपत्ति कहा जाता है कि संतान की ही होती है। जी हाँ, बेटा और बेटी सभी बराबर होते हैं और पिता अपने जीते जी या अपने जीने के बाद सारी संपत्ति अपने बच्चों के नाम ही करता है। लेकिन उसके बाद भी आजकल कलयुग में कुछ कलयुगी बेटे ऐसे हैं कि बाप को ही धोखा देकर उनके अकाउंट से पैसे निकाल लिए गए। जी हाँ, मैं आपको बताती चलूं, थाना नौचंदी क्षेत्र शास्त्री नगर निवासी एक वृद्ध 2 साल से दर बदर की ठोकरें खा रहा है। आज वृद्ध एसएसपी कार्यालय पहुंचा और उसने इंसाफ की गुहार लगाई। वृद्ध का कहना है कि उसके खुद के बेटे ने उसके अकाउंट से 41 लाख रुपए निकाल लिए और 2 साल से वो नौचंदी थाने के चक्कर काट रहा है, लेकिन उसको अभी तक इंसाफ नहीं मिला। उसका कहना है कि वो सभी अधिकारियों को ज्ञापन सौंप चुका है, विधायक से भी गुहार लगा चुका है, लेकिन अभी तक भी उनके पैसे वापस नहीं मिले। अब बात यहाँ तक बिगड़ गई है कि बेटा अपनी बहू के द्वारा उन पर आरोप लगवा रहा है। बहू बहुत अच्छी है, लेकिन उसके बाद भी उसके साथ मारपीट करने के बाद उसको परेशान किया जा रहा है। आज वृद्ध पिता ने इंसाफ की गुहार लगाई। अंकल मास्क नीचे कर लो, थोड़ा सा मास्क नीचे। मैं एक राइटर भी हूँ। आप बोलते रहो, आप बताते रहो अपने बारे में। मेरा नाम किशोरी लाल कपूर है और मैं शास्त्री नगर में रहता हूँ। बड़ा बेटा अनिल कपूर। मैं इसलिए आया हूँ कि मेरे साथ बड़े बेटे ने 41 लाख रुपया विश्वासघात करके निकाल लिया RTGS द्वारा। उसके बाद थाना नौचंदी में 20 बार जा चुके और उसके बाद सहानुभूति से लोग दिखाते हैं हाँ जी हो जाएगा। इनसे पहले तपेश्वर जी इंस्पेक्टर थे वहाँ शुरू में, और उनको भी सारी बात है, विधायक जी से भी आदेश हुआ, परंतु किसी ने कोई काम नहीं करा। आज तक मैं परेशान हूँ। ADG साहब से मिल चुका हूँ, IG साहब ADG साहब से 2 बार मिल चुका हूँ। कितने पुराना मामला है ये? 2 साल हो गए इस बात को। धिक्के खा रहे हैं, दर दर कोई सुनने वाला नहीं है। और कप्तान साहब क्या बोल रहे हैं अब? अभी मैं बताता हूँ। और उसके बाद 6 फर्जी मुकदमे मेरे और मेरे भाइयों पर कर दिए पत्नी द्वारा। पत्नी को मार मार के, पत्नी बेचारी गऊ है, वो नहीं है इस पक्ष में, जो पैर छूती थी वो कहती है मैं पिताजी के बाद नहीं कर सकती, लेकिन उसको मारा गया। ये भी सत्य है कि फांसी पे उसको लटकाया गया। ये थाना नौचंदी को आप इस पे देख सकते हैं। और थाना लिसाड़ी में 307 का इस पे केस है, बहू को मार के निकाला, वो भी आप देख सकते, इंक्वायरी कर सकते हैं। बस मेरा ये निवेदन है कि मेरी मदद की जाए, मैं इसलिए आया। अब मैं आपको बताती चलूं, विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस के उपलक्ष्य में जगह जगह कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। जी हाँ, पर्यावरण का संतुलन ठीक रहेगा तो मौसम भी ठीक रहेगा, सब कुछ ठीक रहेगा। लेकिन पर्यावरण का जैसे ही संतुलन बिगड़ेगा तो आप सभी जानते हैं कि जैसे केदारनाथ, बद्रीनाथ में आपदाएं आई, बहुत सी आपदाएं आती हैं, तो ये केवल प्रकृति का संतुलन बिगड़ने के कारण होता है। आज इन्हीं सभी चीजों की जानकारी देने के लिए, सभी को जागरूक करने के लिए जागरूक नागरिक एसोसिएशन द्वारा कैंट रोड स्थित CAV इंटर कॉलेज में कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जहां पे सभी छात्रों को जागरूक किया गया और बताया गया कि पर्यावरण का संतुलन किस प्रकार से बनाया जा सकता है, किस प्रकार से हम पर्यावरण का संतुलन बनाकर रख सकते हैं। यदि पर्यावरण का संतुलन बिगड़ता है तो आपदाएं कैसे आती हैं, सभी चीजों की जानकारी आज छात्रों को दी गई। अभी मेरठ आपका अधूरा है। बारिश कब होती है? जहाँ खूब सारे पेड़ हों और तब वो बारिश होती। कभी आपने राजस्थान में सुना था बारिश होती थी? लोग पानी, लोगों ने पेड़ पौधे बनाए, जंगल बनाए हैं। तो 3 चीजों हमें बचानी है पेड़ लगाने के लिए। आपके विद्यालय में एक अद्भुत चीज हम लोग करने जा रहे हैं। यहाँ पर एक बहुत बड़ा नीम कॉरिडोर हम बनाने जा रहे हैं। जल का प्रश्न सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। जल नियति ने 5 तत्व बनाए हैं जीवन के। करेंगे जो मछलियां हैं हमारे हिंद महासागर से अंटार्कटिका महासागर की तरफ भाग रही हैं, उनको क्लाइमेटिकल चेंज करेंगे। जो मछलियां हैं हमारे हिंद महासागर से अंटार्कटिका महासागर की तरफ भाग रही हैं, उनको क्लाइमेटिकल चेंज करने, क्योंकि वहां पर पहाड़ों का कटान हो चला है पेड़ न होने की वजह से। जंगलों में आग लगा लगा कर। लेकिन इस प्रकृति को विनाश का कारण कौन है? माया राम, जो आज अभी केदारनाथ की त्रासदी आपने। यस, शाबाश।
शाबाश, आप पूरा करो। लेकिन ये जस्ट आपको ज्यादा दिन नहीं मिलने वाला। क्यों नहीं मिलने वाला? पानी पीने का, क्या समुद्र का पानी आप पी सकते हैं? बात करेंगे। आप अपने नित्य कर्म में देखिए, आप पेस्ट करते हैं, आप नहाते हैं, आप गाड़ी चलाते हैं, धोते हैं, 20 रुपए की, और सुबह से रात तक आप कितना पानी वेस्ट करते हैं? अमृत है जल, इसको हम बचाना है। मेरा नाम गिरीश शुक्ला। आज क्या कार्यक्रम है? विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस के उपलक्ष्य में आज ये कार्यक्रम हमने CAB इंटर कॉलेज के माध्यम से रखा है। प्रकृति संरक्षण के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण विषय आज हमने लिया है वो है हमें प्रकृति को बचाना है। प्रकृति क्या है? जल, जंगल, जमीन, तीनों ही चीज़ मिलकर प्रकृति का स्वरूप लेती है। जो आज हमारे बीच से अद्भुत लगभग अनेक घटनाएं ऐसी हो रही हैं, प्रकृति विनाश की तरह हो रही है। ज़मीन पर देखिए प्रदूषण बढ़ता चला रहा है, जल का घटता स्तर चला जा रहा है, बारिश का अभाव होता चला जा रहा है। ये सब कुल मिला के सारे कारण हमारे प्रकृति को छेड़छाड़ के कारण है। और इस सब का कारण कोई दूसरा नहीं, हम खुद मनुष्य प्राणी हैं। हम लोगों ने औद्योगिकरण के कारण में, व्यापार के बाजारीकरण के कारण में पानी का व्यापार करना शुरू कर दिया है। जब से बिस्लरी की बोतल का व्यापार हुआ है, आज 800 करोड़ रुपए का व्यापार बिस्लरी बोतल कर रही है, जबकि हमारा कुदरत ने हमें इतना साफ स्वच्छ पानी दिया है, निर्मल हुआ, लेकिन उसको स्तर इतना घटता चला जा रहा है कि 60% भूजल हमारे भारतवर्ष का समाप्त होने जा रहा है। प्रदूषण और पॉल्यूशन का ये स्थिति हो गई है कि जो समुद्र में मछलियाँ केवल जल से ही जीती रहती थी, वो वहाँ से इतनी दूर भाग रही हैं क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग है, तापमान घटता चला जा रहा, बढ़ता चला जा रहा, और समुद्र में प्लास्टिक इतनी इकट्ठी हो गई है कि अभी एक सर्वे के हिसाब से 900 टन प्लास्टिक के कण हमारे समुद्र से निकले हैं। एक और तो बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं कि बेटियां हर जगह सुरक्षित हैं, बेटियों को आगे बढ़ने दिया जाए, बेटियों को पंख दिए जाएं। लेकिन सच्चाई तो धरातल पर नजर आ रही है कि बेटियां घर में ही सुरक्षित नहीं है। कुछ मनचले उनको घर में ही सुरक्षित नहीं रहने दे रहे हैं। आज मैं आपको बताती चलूं, सरूरपुर थाना क्षेत्र गोटका गांव निवासी एक मां अपनी बेटी को लेकर के इंसाफ के लिए SSP कार्यालय पहुंची। मां का कहना है कि 3 महीने से गांव में ही रहने वाला एक युवक बेटी को काफी परेशान कर रहा है। परेशान करने के साथ साथ मोबाइल पर मैसेज भेज रहा है। उसकी जानकारी क्षेत्रीय पुलिस को दी गई, लेकिन उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। आज जब कल उनको मारने की धमकी दी गई, एक फोन पर मैसेज आया कि मां को मारकर, परिवार के सदस्यों को मारकर बेटी का अपहरण कर लिया जाएगा। तब ज्यादा घबराकर बेटी के साथ आज मां SSP कार्यालय पहुंची और नामजद आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए SSP से गुहार लगाई। उनका कहना है कि काफी समय से इंसाफ की गुहार लगा रही हैं, लेकिन अभी तक इंसाफ नहीं मिला है। कहीं ऐसा ना हो कि उनकी बेटी या उनके परिवार के सदस्यों के साथ कोई हादसा हो। मैं आपका और यहाँ पे SSP ऑफिस पर आए हो, क्या मामला है? मेरा नाम नसरीन गोटके है सर। हमें बहुत परेशान कर रखा, 3 महीने से हमारी बेटी के पीछे पड़ रहा है एक लड़का। हमने उनके घर पे खबर भेजी, उन्होंने कहा कि नहीं हमारा लड़का गलत नहीं है, सही है। फिर हम चुप बैठ गए सर। अब 3 महीने के बाद फिर उन्होंने मैसेज भेजे हमारे फ़ोन पे, या तो लड़की का हाथ हमारे हाथ में दे दो, नहीं हम माँ को मार कर लड़की को ले जाएंगे, सबको मार देंगे हम। उनका एक चाचा है, उनका अंकल, उनका हसीन नाम का, उसने 2 मर्डर कर रखे हैं। कौन से थाने का मामला है? ये सरूरपुर थाने का मामला, हमारे गोट का सरूरपुर थाना। क्या कह रही है थाना पुलिस? थाना पुलिस में हम जाए, हमारी कुछ भी सुनवाई नहीं हो रही वहाँ पे। और जो हमने फ़ोन करा, हमने ये कहा कि सर हमारी सुनवाई क्यों नहीं हो रही, तो आगे में ये बोलते हैं कि ना यहाँ पे आओ और बताओ क्या करना है। जब हमने लड़की के बयान करवा दिया, हमने रिपोर्ट करवा दी नामजद, और हम क्या सबूत दे सके? कप्तान साहब क्या कह रहे हैं? कप्तान साहब ने हमें कह दिया आपके हक में सुनवाई होगी। बेटियों की शादी के बाद ससुराल ही उनका घर होता है और ससुराल में ही कहा जाता है कि उन्हें अपना घर सुख शांति के साथ बनाना होता है। लेकिन कुछ ससुराल वाले आज भी बहुओं को बेटियों का दर्जा नहीं दे पाए। जी हाँ, और बहुओं को घर से निकाल दिया जाता है। आज दौराला थाना क्षेत्र की एक पीड़ित बेटी इंसाफ के लिए पहुंची। उसका कहना यही था कि ससुराल पक्ष द्वारा उसको गर्भवती अवस्था में ही उसके मायके छोड़ दिया गया। उससे बार बार पैसों की मांग की जा रही थी। पैसों की जब तक वो मांग पूरी करती रही तब तक उसको ससुराल में रखा गया। जब उसने पैसे लाकर अपने मायके से नहीं दिए तो उसको गर्भवती अवस्था में ही उसके मायके में छोड़ दिया गया। बेटी ने अपने मायके में ही एक पुत्री को जन्म दिया और उसको लेकर के इंसाफ के लिए आज वह SSP कार्यालय पहुंची।
उसका कहना ये था कि अब उसको ले जाने से साफ मना कर दिया ससुराल वालों ने और कहा है कि तलाक दिया जाएगा। लेकिन आप खुद सोच सकते हैं कि जब बेटी की शादी की जाती है तो बहुत से अरमान होते हैं, लेकिन कुछ ससुराल पक्ष वाले अभी भी उन अरमानों को तोड़ने पर लगे हैं। मैं तुम्हारे एसएसपी ऑफिस पर आया, क्या मामला है? ना जिस नाम है मेरा, मेरे ससुराल वाले मारपीट करते हैं, ना खर्च पानी देते हैं। पूरा टाइम चल रहा था, मुझे घर पे छोड़ के लड़की भी घर ही हुई मेरे, और अब ले जाना नहीं चाहते हैं। क्या तलाक दूंगा, छोड़ूंगा या क्या है, मारपीट के घर से निकाल दी मुझे। अब मांग कर रहा है, कभी उनका मकान बनूंगा, कभी उनका 10,000 लेगा, कभी 20,000 लेगा। थाना पुलिस से शिकायत करी थी, इन्होंने कुछ कर लिया। परसों बुलाया, 30 तारीख लगी। अच्छा, क्या बोल रही थाना पुलिस? अभी तो कुछ कह नहीं। अब कप्तान साहब के पास आए हो, ये क्या बोल रहे हैं? जमीन लेना। एप्लीकेशन दे दी? हाँ। अच्छा, तो अब वो ले जाने रहा आपको साथ में? ना। 8 महीने हो गए मुझे घर पे। किराएदार और मकान मालिक दोनों को ही मकान लेते या देते समय जागरूक होना चाहिए और सतर्क होना चाहिए कि किराएदार कौन है, उसका आधार कार्ड देखना चाहिए, कहां से आया, सारी जानकारी मकान मालिक को लेनी चाहिए। मकान मालिक को भी पूरी जानकारी होनी चाहिए कि किराएदार कौन है, और ऐसे ही किराएदार को भी पूरी जानकारी हो कि किसका मकान ले रहा है, वो व्यक्ति कौन है। क्योंकि आजकल ऐसे बहुत से हादसे सामने आ रहे हैं कि अचानक ही किराएदार के साथ मारपीट की गई या मकान मालिक के साथ मारपीट की गई। आज ही मैं आपको बताती चलूं, थाना पल्लवपुरम क्षेत्र के कृष्णा नगर में आज एक किराएदार ने इंसाफ की गुहार लगाई। बताया जा रहा है कि वो अपने बीवी बच्चे लेकर अपने मकान में लौटा तो मकान मालिक द्वारा धोखे से उसको बुला करके उसकी बीवी के साथ भी और उसके साथ भी मारपीट की गई और मकान खाली करने के लिए कहा गया। लेकिन अचानक से कोई मकान कैसे खाली कर सकता है? जी हाँ, लेकिन उनके साथ काफी मारपीट की गई। 112 नंबर पर कॉल करके एम्बुलेंस को भी बुलाया गया और पुलिस में भी सूचना दी गई। अस्पताल में अपना इलाज कराने के बाद आज पीड़ित परिवार एसएसपी कार्यालय पहुंचा और मकान मालिक के खिलाफ तहरीर दी। सर, मेरा नाम दीपक कुमार है, मैं कृष्णानगर में रहता हूँ। मैं जहाँ रूम रेंट पे रहता हूँ, 9 तारीख को रूम पे आया था। मैं अपने रूम रेंट पे रहता हूँ। उन लोगों ने कल मुझे अचानक कहा कि भाई कमरा छोड़ दे। मेरी वहाँ मिनी मेट्रो खड़ी होती तो बाजू पड़ोसन वाली मुझे, कौन लोग थे जिन्होंने कमरा छोड़ने होगा? ये जो बिहार के हैं जी, कपिल कुमार नाम है उनका। और क्या बोलते हैं, जब मैं 8:30 बजे वापसी आया अपने बच्चों को लेके कंकर खेड़े से, मैंने कमरा देखा तो अचानक ही मेरे बच्चों के साथ मेरे साथ मारपीट करी। कमरे में घुस के और जबरदस्ती ले अपनी वाइफ के बहाने से कुंदी खुलवाई, 1 गिलास पानी लेके गई। इतने पे इन लोगों ने वो भी लोग किराएदार हैं? नहीं, मकान मालिक हैं। और मेरे बच्चों के साथ बदतमीजी करने चली गई। जो बाहर निकले उसके रोड मार, इसके सरिया मारा। फिर जब मैं बाहर निकला मुझे धक्के मार के बाहर निकला। भाई मेरा सामान ताला लगा दो। थाना पुलिस क्या कह रही है अब? थाना पुलिस क्या, मैं तो रात एम्बुलेंस 108 पे करी, मैं यहाँ प्यालाल में आ गया। उसके बाद भाई कोई ऐसी बात है। अब कप्तान साहब क्या बोल रहे हैं? कप्तान साहब ने कहा कि भाई पल्लमपुरम थाने जाओ, वहाँ आपके FIR हो गया। हम यही चाहते हैं कि मेरी FIR हो जाए। जैसा कि मैं आपको मेरदर्शन चैनल के माध्यम से हर फेस्टिवल के बारे में जानकारी देती हूँ। जी हाँ, और हमारा प्रयास रहता है कि कोई भी फेस्टिवल हो, किसी भी धर्म का हो, सारी जानकारी आप तक पहुंचाई जाए कि किस तरीके से कार्यक्रमों का आयोजन हमारे मेरठ शहर में किया जा रहा है। और लगातार 1 महीने से सावन का महीना जैसे ही शुरू हुआ है तो मैं आपको तीज फेस्टिवल की हर खबर आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रही हूं, महिलाओं के उत्साह को दिखाने का प्रयास कर रही हूं। आज मैं आपको बताती चलूं, द फन एंड स्पाइस क्लब द्वारा आज तीज महोत्सव का कार्यक्रम कुछ अनोखे अंदाज में मनाया गया। जी हाँ, अनोखे अंदाज में मनाने का तरीका मैं आपको बताती हूँ। सभी महिलाएं सज-सवर कर आईं, दीप प्रज्वलित करके कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। तत्पश्चात केक काटकर खुशियां जाहिर की गई और केक को सभी महिलाओं ने बांटकर खाया। उसके बाद सभी महिलाओं ने सावन के गीतों पर जमकर नृत्य किया, सावन के गीत गाए और जमकर धमाल मचाया। वहीं महिलाओं ने बहुत से उपहार जीते कि बड़ी पजेब, अपनी अपनी कह सकते हैं ज्वेलरी दिखा करके, साड़ियां सबसे सुंदर और तीज क्वीन भी चुनी गई। मासिक मीटिंग के दौरान जो हमेशा से प्रथा चली आ रही है कि कोई भी एक खाने का आइटम सभी संस्था की महिलाओं को सिखा करके द मंथ ऑफ द शेफ का अवार्ड जीता। जी हाँ, आज एक महिला ने स्पाइसी फूड सिखा करके द मंथ ऑफ फन का अवार्ड भी जीता। आने वाली सभी महिलाओं का जो क्लब की अध्यक्षा हैं उन्होंने धन्यवाद किया और महिलाओं ने जमकर धमाल मचाया। सामने देखिए, सामने शिवी जी प्लीज जज करिए। दिखाइए आप
चुपके से तुम राख करो मैं बची राम जी की कृपा से, मैं बची हूँ राम मैया यशोदा ये तेरा कन्हैया, अंधक में मेरी पकड़ी है मैया, संग तुझे करता है संग तेरे धरता है, राम जी की कृपा से मैं बची राम जी की कृपा से, मैं बची राम जी की कृपा से। का कार्यक्रम फनिंग स्पाइस फूड क्लब में हम तीज उत्सव के रूप में मना रहे हैं, जिसमें जो मेन है वो तीज क्वीन हम सिलेक्ट करेंगे और कुछ हमने सरप्राइज गेम्स रखे हैं। जैसे सभी को मालूम है कि कोविड के बाद में ये हम बहुत दिनों बाद सबसे मिल रहे हैं, तो एक उत्साह नया ही है। सारे मेंबर्स बहुत फेस्टिव कलर्स में सज के आए हैं और डांस के प्रोग्राम है और बाद में चाट पार्टी। आज के मेरठ दर्शन बुलेटिन में बस इतना ही। तेज और ताजा खबरें जानने के लिए देखते रहिए मेरठ दर्शन। यदि आप भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, स्पेशल बुलेटिन बनवाना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें, सब्सक्राइब करें एमडी न्यूज में।